इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर, जो हमें बताएंगे कि ये डिजिटल हमारे मुआशरे को किस समत में ले जा रहा है और किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मेडिकल साइंस में ये किस किस्म की कंडीशन है, इसको किस किस्म की एडिक्शन माना जाता है? थैंक यू सो मच। और बहुत ये जो लैंडमार्क डिसीजन आया है इसने साबित कर दिया, अच्छा इससे पहले हमारी किताबों में आ चुकी है डिजिटल एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। अब तो कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि ये वैसी ही एक प्रोडक्ट है जैसे टोबैको है, जैसे सिगरेट्स हैं, जैसी कैनबिस है, कि ये एक तरह की एडिक्टिव चीज़ है और इस पे आपको डिस्क्लेमर देना है। मतलब आप सारों को बताएंगे, जिस तरह सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है और एक खौफनाक किस्म की माउथ के कैंसर की तस्वीर बनी होती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस डिस्क्लेमर के साथ आने चाहिए कि इनमें एडिक्शन पोटेंशियल है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा साहब, अदालत का सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल को एडिक्शन या मनशियात की लत के बराबर ख़तरनाक करार देना कितना लामिक हो सकता है, और इस फैसले से हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि मुस्तकबिल में कोई बेहतरी आ सके? देखिए, अब ये तो हर मुल्क की अपनी लेजिस्लेशन है। ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत सारे मुल्कों में टिकटॉक नहीं चलता, बहुत सारे मुल्कों में यूट्यूब नहीं है, उनकी अपनी ऐप्स हैं, चाइना है, इवन सऊदीया है, ईरान है, बहुत सारे और ममालिक हैं जिनमें टिकटॉक बैन है। तो इसी तरह हमें किसी अमेरिका के फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है, जब हमें यहाँ पे भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें हार्मफुल हैं, मुज़र सेहत हैं, और इवन उनमें जो इंटेलिजेंस पेरेंट्स की परमिशन से है। मेरे पास अभी 12-12, 13-13 साल के बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको फ़ोन लेके दिए हुए हैं, वो 24 घंटे उनके पास हैं। अब उनको तो किसी कोर्ट के फैसले की ज़रूरत नहीं है कि ये मुज़र सेहत है। सो डेफिनेटली, लेकिन अगर एक दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की जो सुपर पावर है उसकी अदालत का एक फ़ैसला आया है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को चेंज होना चाहिए। और ये याद रखें, उन्होंने किसी कंटेंट पे फैसला नहीं दिया कि आप उस पे सुनो चैनल की रील्स देख सकते हैं और फलाने चैनल की नहीं देख सकते, या फलाना कंटेंट अच्छा है फलाना बुरा है। उन्होंने फॉर्म पे बात की है कि इस पे अगर मजहबी कंटेंट भी आ रहा है, इस पे अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, तो वो एडिक्टिव है, क्योंकि उस पे एंडलेस स्क्रोलिंग की आपके पास टेंडेंसी है, वीडियोस की ऑटो प्ले की टेंडेंसी है। तो रिगार्डलेस ऑफ कंटेंट, इसकी जो फॉर्म है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें ही फ्लॉ है कि वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आप दुनिया के सारे काम भूल के उसी पे लगे रहेंगे जो कि नशे के मरीज में होता है, जो किसी भी चीज़ का नशा कर रहा होता है। बिल्कुल उसामा, ऐसा ही है। आपकी सोशल लाइफ हो ना हो, आप बस 24 घंटे मोबाइल में हैं तो समझें वो भी आपका बस एक फ्रेंड है और साथ साथ चल रहा है, कंपनी है प्रॉपर आपके लिए। इस केस के अगर हम रेफरेंस की बात करें तो अदालत ने 70% जो जिम्मेदारी है वो मेटा पर डाली है। सोशल मीडिया ऐप्स के आपको क्या लगता है वो कौन से फीचर्स हैं जो बच्चों के दिमाग में डोपामिन के लेवल को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप स्टार्ट करें ना, जो एक छोड़ दें कि कंटेंट को, छोड़ दें फॉर्म को, छोड़ दें मेटा को। एक गैजेट अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास है, देखिए लफ्ज़ ज़रूरत से ज़्यादा पे गौर करें, ठीक है, कि जब आपका उसका टाइम, हेल्दी टाइम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, और वो 24 घंटे आपके पास है, प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हो गया जी। फिर उसके बाद आता है ऐप्स का रोल। जिस तरह इस डिसीजन में भी बताया गया कि 2 चीज़ें तो बहुत अहम हैं। एक एंडलेस स्क्रोलिंग का, जब तक ये रील्स वाला मामला नहीं था ना, चीजें इतनी खराब नहीं थी जी। अब जब ये रील्स वाला मामला आ गया है ना कि जी एंडलेसली आप स्क्रोल किए जा रहे हैं, फिर ऑटो प्ले है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एक चीज आपको दिखाई भी देगी, एक चीज सुनाई भी देगी, एक चीज प्ले भी होगी। सो आपके हाथ में जो गैजेट है वो आपके इख्तियार में नहीं है, ऐसे ही है। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, ये आपको फिर उस तरफ ले जाती हैं, जिस तरह हीरोइन की एडिक्शन है, आइस की एडिक्शन है, कि आप ना चाहते हुए भी फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाने में भी मजबूर होते हैं, जिंदगी के बाकी काम छोड़ देते हैं। इनिशियली आप 1 रील 2 रील से शुरू करते हैं, आप एंड करते हैं 100 रीलों पे। तो बिल्कुल वो जो कोर्ट के डिसीजन में भी है ना, बिल्कुल जिस तरह एक सिगरेट या नशे का स्पेक्ट्रम होता है, इसका स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल आपको वैसे ही अपनी गिरफ्त में लेता है। बिल्कुल डॉक्टर उसामा, आप सही कह रहे हैं। और रील्स वाला जो मामला है, इससे फोकस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ना सिर्फ बच्चों का, बड़ों का। और अगर हम देखें तो अदालत ने जो करार दिया इस फैसले के अंदर कि मुतासर लड़की की ज़हनी सेहत को नुकसान पहुँचा है, बतौर माहिर नफ्सियात आप क्या देखते हैं? इस लत के तवील मुद्दती असरात क्या होते हैं? और अगर कल को वी होप कि पाकिस्तान में भी या कहीं पे भी अगर इस तरह से एक होता है, अदालत जाया जाता है, तो इस चीज़ को साबित करना, प्रूफ करना यकीनन एक बड़ा पेचीदा अमल है। किस तरह से इसको डिटरमिन किया जा सकता है?
देखिए, एक तो मैंने हमेशा आप लोगों से बात ये करता हूँ कि मेंटल हेल्थ हमेशा 2 + 2 4 नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि इस फैसले में भी चूंकि उसने गूगल मेटा बहुत देखा तो वो डिप्रेस हो गई, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो गई। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। फिर हम ये क्यों भूलते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है तो उसमें मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम है। लोगों की गर्दन में दर्द निकल रहा है, लोगों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, लोग बैठे बैठे उसके साथ जंक फूड खा के उनका वेट बढ़ रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, एंजाइटी का शिकार हो रहा है, किसी का फोकस खराब हो रहा है। सर से पांव तक, जिस तरह एक शुगर की बीमारी आपको अपनी गिरफ्त में लपेट में ले लेती है, इसी तरह ये सोशल मीडिया का यूज़ है। ऐसे ही है। फिर आपको नशे की कोई चीज़ लेने के लिए ना एफर्ट करनी पड़ती है कि जी मेरे पास पैसे होने चाहिए, मैंने कोई ड्रग डीलर ढूंढना है, खुफिया जाना है, उससे ड्रग लेनी है। ये चीज़ है जो आपके पास मौजूद है, आपने उठाया और आप इस नशे का शिकार हो गए। सो देखिए, इसमें ये बात याद रखें कि जो ये ज्यूरी भी थी, इस केस में भी इन्होंने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की एक राय ली होगी। डॉक्टर की राय पे आप पूरा फैसला नहीं दे सकते। सो एक राय मेरी होगी बीइंग अ डॉक्टर, एक राय होगी पेरेंट्स की, एक राय होगी पॉलिसी मेकर्स की, फिर कोई इस तरह का बड़ा डिसीजन आ सकता है कि जी आपका 2 घंटे के बाद उस दिन के लिए सोशल मीडिया ही लॉक हो जाए जी। या अगर आप बच्चे हैं तो आपका 16 साल से कम है, आपके कोई बर्थ सर्टिफिकेट से या किसी नादरा के उससे लिंक्ड है, आप 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ये फीचर्स ओपन नहीं कर सकते जी। तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। ये कहना कि जी अब ये मशीन है आपके हाथ में है तो फिर ये तो मसले का हल नहीं है। इस पर चेक तो रखना पड़ेगा ही, और जिस तरह से कुछ पेरेंट्स देखते भी हैं और बहुत चेक भी रखते हैं। पहले तो दौर में हम देखते थे हिस्ट्री जाकर पेरेंट्स चेक कर रहे होते थे, लेकिन अब उस दौर से भी अब तो आप अब ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट आपको ऐसे लगती है तो बच्चे ना भी देखें, ये पेरेंट्स इस तरह का चेक रखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी, चेक रखने के बावजूद भी, मोबाइल एक ऐसी एडिक्शन है जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, और इस कंपनीज को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। मार्केटिंग एक लेवल डिफरेंट ही होता है, लेकिन जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है कि एडिक्शन लगा दी गई है, नए से नया मोबाइल का मॉडल आना है, हर बच्चे को उसमें भी बहुत इंटरेस्ट होगा कि अच्छा लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, मुझे ये खरीदना है, चाहे ज़रूरत की चीज़ ले ना ले, मोबाइल खरीदना है। वो एडिक्शन एक लग्जरी लाइफ की तरफ, वो तो हमें अब लत लग गई हुई है। देखिए, आप मेरे पास एक 13 साल का बच्चा आया, उसने अपने दादा की, फादर उसके ओवरसीज थे, उसने अपने दादा की गर्दन पे छुरी रखी, मुझे आईफोन लेके दो। अच्छा, मेरे हॉस्पिटल में जब वो आए उन्होंने कहा जी फीस में डिस्काउंट करें। मैंने कहा जी आईफोन आपने पकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी इसने मेरी गर्दन पे छुरी रखी कि मेरा बाप पैसे भेजता है, मुझे नया आईफोन लेके दें। जब आप देखें कि 13 साल का बच्चा कितना ही उसमें इन्वॉल्व्ड है। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे इस फैसले में खुशी है ना कि लोग मेंटल हेल्थ को जरा स्टिग्मेटाइज करते हैं, मेंटल हेल्थ को बहुत अहमियत नहीं देते। अमेरिका के कोर्ट ने $6 मिलियन का जुर्माना किया है किसी की मेंटल हेल्थ खराब करने पे। तो मेंटल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर उसामा, लास्टली आप हमें ये भी बता दें, जिस तरह से एक तो माहम ने भी बात की कि पहले फोकस होता था हिस्ट्री क्रिएट करने पे, अब तो हिस्ट्री क्लियर करने पे ज्यादा फोकस है। हमें लास्टली ये बता दें कि अगर इसको कम करना है, या फिर वालिदैन जो ये हमारा सेगमेंट देख रहे हैं, आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त, उसके बाद अपने बच्चों से मोबाइल छुड़वाना चाहते हैं, कौन सी मुतबादिल सरगर्मियों में वो अपने छोटे बच्चों को लगा सकते हैं? अच्छा उज़ैर, सबसे पहले तो ये छोड़ा नहीं जा सकता। अब ये बात समझ लें, आजकल ऑनलाइन क्लास, आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तो ये छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसको देखें, मैं अभी ये छोटी ईद मैंने श्रीलंका में मनाई। मैं श्रीलंका गया तो जहाज में भी वाईफाई मौजूद है। हम कहते हैं कि यार जहाज में फोन बंद करके रख देंगे, अब जहाज में भी आप इससे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, हजारों फीट की बुलंदी पे। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक फैमिली डिजिटल डिटॉक्स का प्लान होना चाहिए कि यार ये 1 घंटा है जिसमें कोई यूज, अच्छा मैं और आप करते रहे, बच्चा ना करे। जो बच्चे तो मॉडलिंग से सीखते हैं कि जो टीवी पे हो रहा है, जो उनके इर्द गिर्द हो रहा है, जो उनके टीचर्स कर रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। सो एक डिजिटल डिटॉक्स का फैमिली का प्लान होना चाहिए। जी पार्क जा रहे हैं, मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ, बेटा मेरा खेल रहा है। सो एक पूरी की एक फैमिली का मैं उसको कहूँ जी तुम जाके खेलो, मैं फोन यूज करूंगा, तो फिर ऐसे नहीं हो सकता। सो इसको थोड़ा सा स्मॉल लिटिल चेंजेस लाएंगे। जो कारपेट बिल्कुल यूं रोल हो गया, डिजिटल ने धक्का दे के कारपेट को रोल कर दिया है, इसको वापस, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम एक जगह पे 2 दफ़ा जाते हैं, एक दफ़ा तस्वीरें खींचने और पोस्ट करने, दूसरी दफ़ा जगह का मजा लेने। तो आप इमेजिन करें तो ये तो बड़ा मसला है वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन बड़ी अहम बात की है कि डिजिटल डिटॉक्स जो है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे मशरूबात पी रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपना डिजिटल डिटॉक्स करने को तैयार नहीं है।